किसी भी धर्म के अंदर। मेरा प्रश्न डॉक्टर थॉमस से है पहले। डॉक्टर थॉमस, अभी क्योंकि इंटरफेथ रिलीजन्स के यहाँ पे धर्म गुरु बैठे हैं, तो आपका क्या संदेश रहेगा फॉर वर्ल्ड पीस? बिकॉज देश और विदेश में काफ़ी अभी देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, तो आपका क्या संदेश रहेगा मानवता को वर्ल्ड पीस के लिए? धर्म असल में महापुरुषों और पैगंबरों के जीवन के अनुसार एक परंपरा बनाई हुई है। इस प्रकार अलग अलग धार्मिक परंपराएं बनी हैं। ईश्वर तो एक है और हम सभी धर्म का पालन करने वाले लोग एक ही ईश्वर की औलाद है। अब एक दूसरे के लिए भाई और बहन है। बुनियादी तौर पर धर्म उतना ही है। और धर्म इंसान के लिए है और इंसान धर्म के लिए नहीं है। जैसे कपड़े इंसान के लिए है, खाना इंसान के लिए है, इंसान खाने के लिए नहीं है, कपड़े के लिए नहीं है। धर्म इंसान के लिए है, इंसान कपड़े के लिए नहीं है, धर्म के लिए नहीं है। तो धर्म के जरिए धर्म के मूल्यों पर अमल करते हुए इंसान बेहतरीन हो जाए। बेहतर इंसान बनने के लिए, बेहतरीन इंसान बनने का एक जरिया है धर्म। राजनीति जुड़ जाती है तब जाकर अतिवाद आ जाता है। धर्म देश को लेकर अतिवाद आ जाता है और एक देश दूसरे देश पर हमला करने लगते हैं, अलगाव फैलाना चाहते हैं आदि, जो कि गलत है। देश को लेकर अतिवाद है, राष्ट्र को लेकर अतिवाद है, धर्म को लेकर अतिवाद है। इसलिए धर्म के नाम पर भी फासला आ जाता है। तो दोनों गलत है, धर्म के खिलाफ है, देश के भी खिलाफ है। पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति का मतलब ये नहीं है राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद में अतिवाद है, धर्मवाद में भी मेरा धर्मवाद है, वो भी अतिवाद है। इसलिए अतिवाद से दूर रहे। और इस दुनिया में 100% कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा है, 100% से कम है। इसलिए किसी भी चीज को पूरी तरह से निगल ना जाए, क्योंकि वो गलत है, अपूर्ण है। इसलिए टेक इट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई को छोड़ दें, तो तब जाकर एक संतुलन बनाए रहेगा। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। धार्मिक परंपराओं के बीच, देशों के बीच, जातियों के बीच, भाषाओं के बीच, विचारधाराओं के बीच, संस्कृतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इंसान इंसान के बीच, तब आपस में रिश्ता बना रहेगा, तो तब जाकर विश्व शांति कायम होगी। अगर मैं आपने कहा था कि 25 देशों की यात्रा करने वाले हैं। जैन धर्म जो कठोर तपस्या और अनुशासन का पालन करता है, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ विदेशों में भी आपका धर्म गया हुआ है, 7 समुद्र पार। तो ये हवाई जहाज से वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें सुशील मुनि जी ने इस प्रथा को छोड़ा और उनके विरुद्ध भी काफी वो कठिनाई सामना किया। इस पे आपका क्या विचार है? बहुत ही पुनीत विचार आपने रखा। तो हमने यही चिंतन किया है, दल के साथ पैदल जाना। दल के साथ पैदल जाना साधन से नहीं, साधना से जाना। और 25 भाषाओं का ज्ञान करते हुए, 25 देशों में पदयात्रा करते हुए 25,000 किलोमीटर की पदयात्रा करने की परियोजना है। और इसमें ये पूर्ण अहिंसा, साधना, संयम, जो मुनि के व्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, उन नियमों की अनुपालना करते हुए सद्भावना और शांति का संदेश, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो शांति दूत हैं, उनके दूत बनकर उनके शांति के संदेश को लेकर देश विदेश तक जाना और हमारी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के माध्यम से विश्व शांति में अपना जो योगदान बन सके उसमें अपना योगभूत बनना और उसमें आप सब और योगभूत बने, यही हमारा विचार है। देखिए समय की